हम आप लोगों को दुर्गा पूजा के बारे में बताएंगे, जिसे दशहरा या विजयदशमी कहा जाता है। दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी हम लोग किस लिए मनाते हैं, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, हम लोग के लिए क्या खास है इस पर्व में, हम लोग इस पर्व में क्या करते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए और मेरी बातों को सुनते जाइए, आपको सब अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और यह उत्सव 10 दिनों का होता है। माँ दुर्गा की मूर्ति, जिसको प्रतिमा बोलते हैं, उसकी पूजा हम लोग 7वें दिन से ही करते हैं, परंतु आखिरी में जो 3 दिन होती है वह बहुत धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है, जो दुर्गा का पूजा होता है। दुर्गा का यह पूजा बहुत बड़े बड़े पंडाल बनाया जाता है। जितना भी पंडाल दुर्गा पूजा में बनेगा सब सरकारी जगह पर बनेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर जो सरकारी कार्यक्रम या किसी कोई भी धर्म का होना चाहिए वह हमेशा सरकारी जमीन पर जब बनेगा तो कोई उसे बोल नहीं सकता है। यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा जब जब आती है, जब जब बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, धूमधाम से हम इस पर्व को मनाते हैं। और भारत जो है वह त्योहारों और मेलों का एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, और सबका बहुत सारा त्योहार होता है, बहुत सारा पर्व होता है, और हम लोग का भी बहुत सारा पर्व होता है। अगर जो प्रत्येक पर्व को हम लोग मनाना शुरू कर दें तो हिंदू समाज में इतना सारा पर्व है कि हमें प्रत्येक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। इसलिए कुछ खास महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें से दुर्गा पूजा भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और ये सभी त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोग देवी दुर्गा की जो पूजा करते हैं वह इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें अच्छाई को लेना है और बुराई को हमें समाप्त करना है। यानी हम कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए ही हम दुर्गा पूजा मनाते हैं। एक महिषासुर एक दानव होता है जो बहुत अत्याचार करता है महिलाओं पर। माँ दुर्गा उससे लड़ती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 9 दिन, और लास्ट में 10वें दिन उसे मार गिराती है। और उसी दिन हम लोग खुशी में, जिसको विजयदशमी बोलते हैं, यानी दशहरा के नाम से प्रसिद्ध पर्व में हम लोग जीवन में कई हम लोग पर्व, इस पर्व को हम लोग मंदिर जाकर के भी पूजा करते हैं, या तो बहुत बड़े बड़े पंडाल में करते हैं, या तो अपने घर में भी हम दुर्गा पूजा की मूर्ति बैठा करके और इस पूजा को करते हैं। दुर्गा पूजा का ये जो उत्सव है वह इसमें बुराई को हटा करके और अच्छाई का पर्व मनाते हैं। इसमें किसी के पास अहंकार, इसमें जो मानुष होता है, जो महिषासुर होता है, उसके पास बहुत अहंकार होता है। हमारे समाज में भी किसी के पास सुंदरता का घमंड है, किसी के पास पैसा का घमंड है, किसी के पास शिक्षा का घमंड है। तो हमें इस सभी घमंड को हमें नहीं करना है, क्योंकि आप जो यह घमंड कर रहे हैं यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एरोप्लेन आकाश में उड़ता है, लेकिन जब वह क्रैश करता है तो उसे ट्रक पर ले जाया जाता है। यानी हम हमेशा आकाश में नहीं रह सकते हैं। पक्षियां भी आकाश में उड़ती है, जब उसे थकान होती है तो वह जमीन पर बैठता है। यदि आपके पास कुछ वैसी सफलता है या आपके पास भगवान कोई चीज को दी है तो कृपया आप उस पर घमंड नहीं करिए। घमंड अच्छी चीजें नहीं होती है, और जिस मनुष्य के अंदर घमंड की क्षमता आ जाती है वह उस मनुष्य को नाश कर देता है। जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे का गार्जियन आकर के बोले कि सर इसको पढ़ने बोलते हैं, तो ये बोलता है कि हम भाग जाएंगे। मम्मी पापा जन्म से लेकर के उसको जब बड़ा कर दिए, जब जन्म हुआ उसी समय उसको फेंक देते तो वह बोलने लायक भी नहीं रहता, लेकिन जब उसे बड़ा कर दिए तो वह बच्चा बोल रहा है कि भाग जाएंगे। आपको पूरा आजमा करके देख लीजिए रिश्ता, आपको कोई साथ नहीं देगा। हमने भी कई रिश्ते आजमा करके देखे थे, कोई साथ नहीं दिया, लास्ट में मम्मी पापा ही साथ दी। तो इसीलिए दशहरा का पर्व हम लोग अच्छी तरीका से धूमधाम से मनाते हैं। विजयदशमी के दिन हम लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके मेला घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरीका से विजयदशमी का पर्व समाप्त होता है। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।